हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लास्ट नाइट थॉट्स के लिए। इसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज क्या थी आपके लिए। सो लेट्स सी। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग एंड करियर रीडिंग। लेट्स सी। अभी जो हैं देख लेते हैं कि आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या थे आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर लास्ट नाइट थॉट्स। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 3 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइस, यहाँ पर साइन है लियो है, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। और जैसे साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं, सिंह राशि, कुंभ राशि और कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सो गाइस, यहाँ पर अगर मैं कल रात की एनर्जी देखूँ ना, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशंस नज़र आते हैं। और यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कल रात की एनर्जीज में कि अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में रही है, ठीक है, ये किसी भी तरीके की हो, ठीक है, चाहे ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, चाहे ये फैमिली में से कोई है जो थर्ड पार्टी बना हुआ है, मतलब आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करे, कैसी भी थर्ड पार्टी। मैं यहाँ पर क्योंकि मुझे सारी वाइब्स मिल रही हैं तो मैं यहाँ पर वो सारी बताऊंगी। अगर सिर्फ रोमांटिक थर्ड पार्टी होती तो मैं वो भी बताती, बट यहाँ पर मुझे दोनों ही तरीके की थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, ठीक है। एक तो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है रिश्ते में, एक वो कि भाई ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा है। तो जो थर्ड पार्टी रही है ना, कल रात आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ना कुछ बहसबाजी हुई है, ठीक है। कल रात आपके पार्टनर थोड़ा गुस्से में थे, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और उस बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि लाइक एकदम से गुस्सा आना एंड बहुत कुछ बोल देना, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं ये, और बहुत कुछ इनको चीज़ें याद आई हैं अपनी लाइफ की। देखो, जब हम कुछ एक्सपीरियंस करते ना, तब हमें एकदम से बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, हमने कहाँ क्या गलती की होती है। जब देखो, हम जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो हम कहीं खोए हुए होते हैं, लेकिन जब कुछ गड़बड़ होती है ना, तब याद आता है यार क्या कर रहे हैं हम, या फिर क्या किया था हमने। सो वो सारी चीज़ें एकदम से जैसे याद आना, वो हुआ है इनके साथ कल रात। और कल रात इनको ये चीज़ एहसास हुई है कि इन्होंने आपके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया, आपके साथ जो किया वो बहुत गलत किया है। इस चीज़ का एहसास उनको कल रात हुआ है जब ये सारा इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि इनकी बहसबाजी तो हुई है और उस बहसबाजी में बहुत सारी चीज़ें इनको क्लियर हुई है, बहुत सारे सवालों के जवाब इनको मिल गए हैं। और ये कहीं ना कहीं जो आपको लेकर के एक उलझन में थे ना, या आपसे रिलेटेड कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपसे रिलेटेड जो भी एक इन्होंने एक मानसिकता अपनी बना ली थी, एक तरीके से आप ये मान लो कि वो ख़त्म हुई है। क्योंकि इनको कल रात इस आर्ग्यूमेंट से, इस बहसबाजी से क्लियरिटी मिली है और बहुत सारे इनके मन में जो सवाल थे उनके जवाब भी मिले। और इनको कल रात ये एहसास हुआ है कि इन्होंने आपके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ गलत फहमियाँ थी आपको लेकर के, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स थे आपको लेकर के, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू नहीं कर पाए, या किसी और की बातों में ये आ रहे थे, तो इनको डेफिनेटली उसमें क्लियरिटी मिलेगी कितना गलत थे।
तो कल रात की एनर्जी इनका यही है कि इनको जो है ये चीज़ हुई है कि मैं कितना गलत था करके, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं कल रात की एनर्जीज़ में, कि बहुत परेशान थे, काफ़ी गुस्से में थे, काफ़ी डिस्टर्ब थे, और एकदम से लाइफ मतलब लाइफ चेंज होती है ना एकदम से, वो चीज़ हुई है इनके साथ। इनको ऐसा लग रहा था कल रात की, यार सब कुछ बिखर सा गया है, कुछ भी तो अच्छा नहीं चल रहा है मेरी लाइफ में। और हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में ये हो कि इनकी कल रात आपसे भी फ़ाइट हुई हो, या आप ही से हुई हो फ़ाइट, उसके बाद में ये बहुत परेशान रहे हैं, मतलब आप दोनों की आर्ग्यूमेंट्स हुए हों किसी बात को लेकर के, उसके बाद ये बहुत परेशान रहे हैं। एंड मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं ज़िंदगी को, लेकिन कैसे बैलेंस करें नहीं समझ में आ रहा है इनको। सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है, सिचुएशन को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन इनकी चल रही है ना, इतनी गर्मा गर्मी और सब कुछ इतना गड़बड़ सा जो रायता फैला है, कंट्रोल नहीं हो पा रही इनसे वो सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लाइक किसी को पैसों से रिलेटेड, मे बी इस थर्ड पार्टी को बहुत पैसे दिए हैं, या उन्होंने पैसों से कुछ मदद की है बहुत ज़्यादा। अभी उस चीज़ को सोच करके इनको काफ़ी ऐसा लगता है, यार गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी, या गलत किया, सही नहीं किया, सोच समझ के करना चाहिए था। अभी कल रात क्या सोचे थे ये कि कुछ भी जो भी करना था ना, बहुत सोच समझ के करना था, ऐसे नहीं करना था, कुछ भी आंखें बंद करके नहीं करना था, ऐसे इनके दिमाग में चल रहा था कल रात। इस तरीके से आंखें बंद करके नहीं करना चाहिए था, सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था, फिर कुछ करना चाहिए था। यस, बिल्कुल वही है। इनका ये है कि कैसे मैंने गलत को नहीं पहचाना। इनके कल दिमाग में ना खुद के ऊपर भी इनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे नहीं, ऐसे तो मैं बहुत समझदार बनता हूँ या बनती हूँ, ऐसे तो मेरा बहुत दिमाग चलता है, लेकिन ऐसी कैसे मैंने गलती कर दी, मैंने क्यों नहीं इधर अच्छी तरीके से अपना दिमाग लगाया, और क्यों मैंने गलत जगह इन्वेस्ट किया। कल रात ये काफ़ी दुखी थे, मतलब ये खुद से ही नाखुश थे, खुद के ऊपर गुस्सा था इनको, और ये कल रात खुद ही बहुत दुखी थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं कल रात इनको, और ये खुद ही दुखी थे बहुत ज़्यादा, ये खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन्होंने ना काफ़ी लाइक ऐसे कहते ना कि वैसे तो ये बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है, लेकिन एक जैसे जोश जुनून में कहते ना कि ज़्यादा जोश जुनून में भी नहीं फ़ैसले लेना चाहिए, ज़्यादा तकलीफ़ में भी फ़ैसले नहीं लेना चाहिए, तो ज़्यादा खुशी में भी फ़ैसले नहीं लेने चाहिए। इन्होंने कुछ ऐसी गलती करी थी, अब ये उस गलती से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, और एक तरीके से ये कि बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है इनका, या कल रात इनका मूड ऑफ था, ऐसा दिखता है यहाँ पर कि मूड ऑफ था इनका, और हैप्पी तो बिल्कुल भी नहीं थे ये। नहीं, यहाँ पर नहीं दिखता कि मुझे ये हैप्पी थे। इनका ये क्या है, सब कुछ कितने बुरी तरीके से बिखरा है, ऐसा इनको महसूस हो रहा था कल रात। यस, कुछ और एनर्जीज में देखूंगी। Self-respect, pay attention to the sign, gratitude and divine timing। कहते ना गाइस कि वक्त हर चीज़ की कीमत समझा देता है। सुना होगा आपने कि वक्त
इंसान को हर चीज़ की कीमत समझा देता है। तो वो कल रात थी जब इन्होंने आपकी कीमत समझी है, ठीक है, ये मान लो आप कि इनको आपकी कीमत समझाई गई है, ऐसा है कुछ। कल रात ही कैसा फील कर रहे थे, लाइक बहुत सारी चीज़ें ये हमेशा ना अपने ऐसे करके रखते हैं कि लाइक बहुत ईगो में करते हैं ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा, और कहते हैं ना नाक का सवाल बना लेना, वो करते हैं ये, हर चीज़ हर काम को ऐसे ही करते हैं। अभी पता है इनको सबसे ज़्यादा डर क्या था कि ये इमेज कॉन्शियस हैं बहुत ज़्यादा, इमेज को लेकर के बहुत परवाह करते हैं। और अभी जो ये हुआ है ना इनके साथ, इन्होंने एक इमेज ऐसी बना रखी थी कि इनका ये बहुत समझदार है, बहुत समझदार है और बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हैं। लेकिन एक तरीके से कल रात इनको ऐसा फील हुआ कि यार मैं बेवकूफ़ बना हूँ सबसे बड़ा, या बेवकूफ़ बनी हूँ सबसे बड़ी, और कहीं ना कहीं इनको समझ में आया कि मैंने गलत तो बहुत किया है। मतलब एक तरीके से अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो ये खुद से नाराज़ थे, ये खुद से परेशान थे, ये खुद से खुश नहीं थे कल रात, ये खुद से ही बहुत दुखी थे। और एक तरीके से ये कि ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा, बट ऐसा हुआ, ऐसा है कुछ। मैंने पहले क्यों नहीं मुझे समझ में आया, पहले क्यों नहीं मुझे पता चला, ऐसी कुछ एनर्जी है इनकी। फ्रीडम, दिस कुड बी द वन, एंड मेटामॉर्फोसिस। ये पहले आपसे आज़ाद होना चाहते थे, पहले आपसे दूर भागना चाहते थे, चाहते थे कि आप उनको छोड़ दो, ये चाहते थे कि आप उनसे कुछ मत बोलो, ये चाहते थे कि आप कुछ कहो ही मत उनसे, उनको कॉल मत करो, उनको मैसेज मत करो। शायद इन्होंने आपसे बोला भी हो कि मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना। लेकिन अभी पता है इनका क्या हो रखा है कि अभी इनका ये हो रखा है कि मुझे नहीं चाहिए यह आज़ादी। ये फिर से कहीं ना कहीं एक तरीके से ये है कि जैसे ये कल रात ये सोच रहे थे कि काश तुम फिर से इनको वैसे ही बांध लो या वैसे ही परेशान करो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा था, जो इनकी लाइफ अभी चल रही है उससे वो ज़्यादा खूबसूरत था। कि आप इनको जो है बार बार कॉल मैसेज करते रहते थे और बात करने के लिए बोलते रहते थे, वो ज़्यादा बेहतर था इस फ्रीडम से अच्छा। तो पहले इनको ये चाहिए थी, लेकिन अभी इनको ये बिल्कुल नहीं चाहिए, और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा पार्टनर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि चेंज चाहते हैं, अभी खुश नहीं है ये, अभी जो चल रहा है उससे चाहते हैं कि बदलाव आए, और ये जो मेरी फ्रीडम है मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वैसा ही पार्टनर चाहिए जैसा वो पहले थी या था, और जैसे वो मुझे पहले परेशान करती थी या करता था अभी भी मुझे फिर से करे, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा खुश था, यहाँ बहुत दुखी हूँ। ऐसा कुछ है इनके साथ। सोलमेट, आई थिंक इन्होंने रियलाइज़ किया है कि आप ही हो इनके रियल सोलमेट, बिकॉज ये आपके साथ ज़्यादा हैप्पी थे और ये सेकंड चांस भी चाहते हैं, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आता है। सो अच्छा है, रियलाइजेशन जितनी जल्दी हो उतना बढ़िया है, क्योंकि जितना जल्दी रियलाइजेशन होगा उतना जल्दी इंसान सही फैसले लेता है अपनी ज़िंदगी के, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी है कि रियलाइजेशन सही समय पे हो। सेपरेशन, ये सेपरेशन भाई इनको बहुत परेशान कर रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया, मैंने मेरी सारी खुशियाँ खो दी, मैंने मेरी ज़िंदगी का सुकून खो दिया, परेशान है बहुत ज़्यादा। इनको फिर से अपनी लाइफ में वही खुशियाँ वापस से चाहिए, वो सुकून वापस से चाहिए, कोई चाहिए जिससे बहुत ज़्यादा चीज़ों को शेयर कर सकें। दिल पर एक बोझ है, बहुत कुछ कहना है आपसे, बहुत कुछ शेयर करना है इनको, और आप इनको वापस से चाहिए, क्योंकि इनको समझ में आया है कि आपके साथ ये ज़्यादा खुश रहते हैं। यस, पार्टिसिपेशन, ये फिर से आपके साथ आना चाहते हैं, फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, फिर से ये आपका साथ चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनका फिर से साथ दो, इनको एक बारी सुन लो आप, ये ऐसा चाहते हैं। ये बहुत दुखी हैं, जैसे कहना चाहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे इस दुख से बाहर निकलना है, मुझे इस परेशानी से बाहर निकलना है, प्लीज़
मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरा साथ दो, ऐसा कुछ है प्रोजेक्शन। जैसे कहना चाहते कि मैं समझ चुका हूँ, हाँ गलती है, मैंने गलती की है पहचानने में, कहीं ना कहीं हुई है मेरे से ये चीज़, लेकिन मुझे अभी इस दर्द से बाहर निकलना और मुझे मेरी लाइफ में फिर से खुशियाँ चाहिए वापस से, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, ऐसा कुछ है। इनर वॉइस है यहाँ पर, और यहाँ पर है इनोसेंस। इनका दिल कहता है कि आप बहुत मासूम से हो, भोले से हो, प्यारे से हो, और इन्होंने आपका दिल दुखा के अच्छा नहीं किया, क्योंकि आपके जैसा मासूम इंसान इस दुनिया में इनको नहीं मिल सकता। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप ऐसे शख्स हो कि कुछ हो जाए तब भी आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे, और इन्होंने ऐसे शख्स का साथ छोड़ा, ये बात इनको बहुत दर्द देती है, बहुत तकलीफ़ देती है। चीज़ों को ये हील करना चाहते हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, और वही सुधार के लिए अपने अंदर एक हिम्मत लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। ये है कुछ। ऑलराइट, सो कुछ मैसेजेस आपके लिए। आई नो आई हर्ट यू। सबसे पहला मैसेज, इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। डोंट थिंक अबाउट यू, ऑलवेज ट्राइड बट ऑलवेज फेल। कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, लेकिन हर बार फेल हो जा रहे हैं। प्लीज़ मीट मी वंस, एक बार ये मिलना चाहते हैं आपसे। नो मैटर हाउ मैनी डिस्टेंस कम बिटवीन अस बट आवर लव विल नेवर एंड। ये कह रहे हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी दूरियां हम दोनों के बीच में आ गई हैं, लेकिन जो हमारा प्यार है ना, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी नहीं, और ना कभी होगा, ये इनका कहना है। आई कुड नेवर एक्सप्रेस माई लव टू यू। कह रहे हैं कि मैं अपने प्यार को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी। मैंने बोला था ना कि कुछ गलत सोच थी आपको लेकर के, तो यही है कि इनका ये है कि मैंने बहुत गलत सोचा तुम्हारे बारे में, उसके लिए आई एम सॉरी। आई कुड नॉट एक्सप्रेस माई लव टू यू बट गॉड नोज हाउ मच आई लव यू। इनका ये है कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अगेन अपना प्यार नहीं जता पा रहा है, नहीं दिखा पा रहा, नहीं समझा पा रहा, लेकिन भगवान जानता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यू आर ब्यूटिफुल पर्सन इन साइड एंड आउट। आप सूरत से भी और सीरत से भी बहुत खूबसूरत इंसान हो। आई एम स्टक। कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ। आई वॉन्ट टू हग यू। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। आई डोंट नो वाई बट नाउ अ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस। ये आपको हग करना चाहते हैं, काफ़ी रेस्टलेस फील कर रहे हैं, और बहुत इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड लास्ट मैसेज, आई लव यू। ठीक है, तो ये मैसेजेस आपके लिए, और कुछ गाइडेंस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। Your hard work is paying off. Be bold and make the first move. What do you need to release? Okay. यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं जो आप मेहनत कर रहे हो ना, वो रंग लाएगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे जो कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ईश्वर यहाँ पर आपसे यही कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे यहाँ पर यही कह रहे हैं, डोंट वरी। जो मेहनत आज आप कर रहे हो, जो खुद को, चाहे खुद को संभालने की मेहनत है, चाहे इस रिश्ते को बचाने की मेहनत है, ये मेहनत रंग लाएगी, और डेफिनेटली ये मेहनत रंग लाएगी। लेकिन अभी आपको एक पहला कदम बढ़ाना है। वो किस चीज़ की तरफ बढ़ाना है? तो यूनिवर्स यहाँ पर कहते हैं कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। वो कदम ये है कि आप ये अपने आप से पूछो कि ऐसा क्या है आपकी लाइफ में जो अभी आपको रिलीज़ कर देना चाहिए, जो आपको बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, अपने पाथ से भटका रहा है, अपने गोल से भटका रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अभी रिलीज़ कर देनी चाहिए? ऐसा क्या नेगेटिविटी है जिसको आपको रिलीज़ कर देनी चाहिए? ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत लो फील करवाती है, बहुत अजीब सा फील करवाती है, उसको रिलीज़ कर देना चाहिए। उसके लिए आपको बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव ले लेना चाहिए,
क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ से उस नेगेटिविटी को निकालो, क्योंकि तब आप और अपना जो काम है उसको और भी अच्छी तरीके से कर पाओगे। डेफिनेटली सक्सेस आप ही को मिलेगी, डोंट वरी। आपका जो भी मेहनत है वो रंग लाएगी, लेकिन अपनी लाइफ से पूरी नेगेटिविटी को हटा दो, ठीक है। अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को नहीं रखना है, क्योंकि नेगेटिविटी ना अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देती है। नेगेटिविटी हमें कहीं का नहीं छोड़ती, हमारी लाइफ को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करती रहती है। तो ये स्लो पॉइजन की तरह है, जो कि धीरे 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 काम करता है और ख़त्म कर देता है एक टाइम पर। तो इस स्लो पॉइजन, जो भी स्लो पॉइजन है ना आपकी लाइफ में, उसको निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि वो अच्छा नहीं है आपके लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अंदर ही अंदर बहुत परेशान करते हैं या बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं, रिलीज़ कर दो। जैसे ही रिलीज़ कर दोगे अपनी सिचुएशन में, आप एक पीस क्रिएट कर लोगे, एंड वो पीस ही आपका सक्सेस का राज होगा। मतलब आपकी सक्सेस की चाबी बोल लो, चाहे सक्सेस का राज बोलो, जो भी बोलो, लेकिन वही पीस होगा। क्योंकि एक मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है इंसान को कुछ करने के लिए, और वो मेंटल पीस आपको लेकर के आना पड़ेगा डेफिनेट। अब चाहे आप देखो, आप कोई मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो तो भी आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो भी आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तभी आप जो सोच रखा है ना अपने लिए, उसको आप अचीव कर पाओगे जब आप पॉजिटिव रहोगे, हैप्पी रहोगे, अपने ऑरा को उतना ही हैप्पी एंड उतना ही पॉजिटिव रखोगे। तब जब हम हैप्पी रहते हैं तो हमारा ऑरा शाइन करता है और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है हमारी तरफ। बट जब हम नेगेटिव रहते हैं ना, तो हमारा ऑरा बहुत डार्क रहता है, और वही नेगेटिविटी एंड डार्कनेस को ही अट्रैक्ट करता है। तो ध्यान दें कि आपकी एनर्जीज आपकी ऑरा को इफ़ेक्ट कर रही है, और आपका ऑरा आपसे कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये सारा डिसाइड करता है आपका ऑरा, क्योंकि वही आपको लोग अट्रैक्ट करके देता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, चीज़ें हो, लोग हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, आपका ऑरा ही अट्रैक्ट करके देता है। तो उसी के ऊपर ध्यान देना, उसी के ऊपर फोकस करना, इस बात का ध्यान रखना, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।